हाय हेलो नमस्कार, मैं चित्रा रॉय मोटिवेशनल स्पीकर आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, आत्महत्या, सुसाइड। सभी जानते हैं सुसाइड करने की वजह अगर किसी से पूछो तो डिप्रेशन, परेशानी, ढेरों समस्याएं। लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए अगर इसके बारे में किसी से पूछो तो इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन आज हम लोग केवल क्यों नहीं करना चाहिए या इसके करने से क्या नुकसान होता है इसके बारे में ही हम बात करेंगे। देखिए, आत्महत्या जब कोई करता है तो उस वक्त शायद दिमाग में यही होता है कि जो समस्याएं चल रही हैं उससे हम निजात पा जाएंगे और सीधे ईश्वर, अल्लाह और नहीं तो स्वर्ग ही सीधे पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आप सबसे एक बात पूछती हूं कि अगर मान लीजिए क्लास 8 का बच्चा या 9 का बच्चा अगर 9 में फेल होता है और उस वक्त कहे कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और सीधे मैं बीकॉम का एग्जाम दे देता हूं। बिल्कुल ये इसी तरह का एक थीम है, एक सोच है कि 8 तो हमने पास नहीं किया और सोच रहे हैं कि सीधे बीकॉम या एमकॉम या एमबीबीएस कर लें। पूरी बात मैं आपको अच्छी तरह समझाती हूं। आप जीवन की किसी भी समस्या से परेशान होकर आप आत्महत्या करते हैं, कोई भी करता है, तो उस वक्त वो सोचता है कि सीधे हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। लेकिन जरा एक बात सोचकर बताइए, कैसे आपको स्वर्ग मिलेगा? आपके पास जीवन मिला था जो कि हर गलती को करके उसे सुधारने के लिए था, हर चीज का उपाय जुगाड़ करने के लिए था, हर चीज का समाधान था ये जीवन। जब उसे कोई खत्म कर देता है तो फिर अब आपका बचा क्या? अब आप कौन से भविष्य की कल्पना कर रहे हो और कौन से स्वर्ग की कल्पना करते हो? और एक बात और आप लोगों ने सुनी होगी, कहा जाता है कि मरने के बाद जो आत्महत्या करते हैं, मरने के बाद वो भूत बनते हैं। ये भूत शब्द का अर्थ आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्यों कहा जाता है? आप जिंदा हैं, आपके सामने सारी समस्याएं हैं, जब आप उसको सॉल्व करते हो तो आपके सामने एक ये आता है कि भाई इन्होंने अपने जीवन को सुलझा लिया, वो अपने जीवन में आगे बढ़ गए। लेकिन जब आप बीच राह में ही, मान लीजिए कोई युवावस्था में, कोई बचपन में या कोई बहुत वृद्धावस्था करीब आके जब मरता है तो आपने तो अपना वो जीवन कंप्लीट ही नहीं किया। अब आपके बारे में कोई जज करे तो क्या करे? जाहिर सी बात है, वो कहेगा भूत, ये भूत ही बने होंगे। भूत इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने अपनी जर्नी ही नहीं कंप्लीट की, इन्होंने दुनिया को बताया ही नहीं कि ये जीवन में कैसे आगे बढ़ते। तो अब आपको और दूसरा कोई नाम नहीं मिलता है। कहा जाता है कि ऐसे लोग केवल भूत ही बन के भटकते हैं, बिकॉज इनके पास तो जीवन था और इन्होंने जीवन के साथ मजाक किया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए, जब माँ अपने बच्चे को खिलाती है ना तो उस वक्त एक बात कहती है कि बेटा खा लो, नहीं तो बुढ़िया माई पेट छुएगी। ये देखो, हम लोग जब छोटे थे तो ये माँ बाप हमारे बोलते थे। इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि बच्चा डर के मारे खा लेगा। वो बुढ़िया माई क्या थी क्या नहीं पता नहीं, तो बच्चे को सही रास्ते पे लाने के लिए डराया जाता था। लेकिन हाँ, वो डराया गलत तरीके से नहीं, वो भी एक आदर्श तरीके से ही डराया जाता था। हमारे ऋग्वेद में, मान लीजिए, शास्त्र में कभी झूठ नहीं होता। ये तो मतलब मैंने बच्चों का एग्जाम्पल दिया, तो बच्चों को तो बहलाने के लिए बातें कही जाती हैं। बट अगर हम शास्त्र देखते हैं, ऋग्वेद में देखते हैं, तो ऋग्वेद में साफ साफ इस बात का जिक्र है कि अगर आप अपने जीवन के सफर को अधूरा छोड़कर आत्महत्या करते हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि आपको स्वर्ग मिलेगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। आपने अपनी जर्नी जहां पे खत्म की है, जहां पे आपने आत्महत्या की है, जिस सोच के साथ, वही सोच आपको फिर अगले जन्म में भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। और ये कोई धार्मिक बात या कोई अंधविश्वास से मत समझिए। मैंने जैसा कि पहले ही एग्जाम्पल दिया, अगर कोई बच्चा क्लास 8 में फेल होता है और अगर उस बच्चे की ये सोच रहे कि भाई हम सीधे एमबीबीएस के स्टूडेंट बन जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक वैसे ही आप आत्महत्या जब किए हो, जिस अवस्था में किए हो, जिस समस्या में उलझ कर किए हो, आप जब जन्म लोगे तो उसी समस्या में फिर से उलझे रहोगे। आप लाख इस बात को कहो कि ये धार्मिक बातें हैं, अंधविश्वास है, अंधविश्वास नहीं है। आप देखिए ऋग्वेद उठाकर, हमारे वेद शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर किसी को भी इन बातों को बताया जाए कि क्यों आत्महत्या नहीं करना चाहिए या आत्महत्या करने से क्या आपका नुकसान होता है, फायदा तो कुछ नहीं होता है, तो शायद हर एक आदमी बच जाए, हर एक आदमी करने से पहले सोचे। लेकिन हमारे समाज में जब कोई आत्महत्या करता है तो उसके 1 महीने तक ये एकदम हेडलाइन रहता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेन तेन लाखों बातें होती हैं
कितने जगह आप सबने पढ़ा होगा कि कोई कहता है कि ऋग्वेद में इस बात का जिक्र है कि आत्महत्या क्यों नहीं करना चाहिए या करने से कितना नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता है। कोई पोस्ट ऐसा नहीं डालता, विरले एक दो दिख जाते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए और सही चीज को अपनाइए और यकीन मानिए आत्महत्या, सुसाइड जैसे शब्दों को अपने जीवन से दूर रखिए, क्योंकि ये जीवन आपको मिला है। लाख गलतियां हो कोई बात नहीं, ये चैप्टर है, इसे खोलकर आप जीना सीखिए। जो गलती है उसको सुधारेंगे, इसीलिए तो जीवन मिला है। लेकिन जब हम हार मानकर पानी में कूदते हैं, छलांग मारते हैं, खुद को आग लगाते हैं, तो यकीन मानिए ये एक लूजर आदमी की निशानी होती है। और लूजर आदमी केवल भविष्य भूत ही बनता है, भविष्य उसका कभी नहीं बनता है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा।